तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। और T20 वर्ल्ड कप भाई अगले महीने से खेला जाने वाला है, जिसके लिए टीम का ऐलान भी हो चुका है और धीरे धीरे करके जो आपकी तैयारियां हैं वो भी हो रही हैं। न्यूजीलैंड वाली ओडीआई सीरीज शुरू हो चुकी है। पहला ओडीआई आपने देखा, इसके बाद 5 T20 मुकाबले होंगे। लेकिन उससे पहले आपने देखा था सीरीज से पहले कि भाई तिलक वर्मा जो हैं वो 3 T20 मुकाबले से बाहर हो चुके थे, बिकॉज उनको जब वो विजय हजारे के गेम खेल रहे थे और वहाँ पर उनको एक इंजरी होती है, एब्डोमेन में उनके दिक्कत होती है, पेन होता है, फिर सर्जरी कराई जाती है और डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि भाई 3 से 4 हफ्ते का वहाँ पे आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर ये रही कि भाई अभी जो है बीसीसीआई ने जो अपडेट दिया है वो ये है कि भाई 3 मैचेस के लिए, T20 मैचेस के लिए तिलक वर्मा बाहर होंगे और उसके बाद वो पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। यानी कि अगले 2 मैच वो T20 के खेलेंगे और वर्ल्ड कप भी पूरा खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जब इंजरी होती है, कोई भी सर्जरी होती है, तो फिट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो जो अभी मेडिकल रिपोर्ट्स बता रही हैं तिलक वर्मा की, वो ये हैं कि भाई अभी एकदम सेफ जोन में है और पूरा वर्ल्ड कप वो खेलते हुए नजर आएंगे। इन केस अगर नहीं खेलते तो क्या होगा, इस पर हमने चर्चा करी थी। फिर ओडीआई सीरीज आपकी शुरू होती है। ऋषभ पंत की आपको खबर सामने मिलती है, प्रैक्टिस के दौरान नेट्स में उनको एक बॉल हिट होता है और उनको भी साइड स्ट्रेन की प्रॉब्लम होती है और वो भी भाई ओडीआई सीरीज से बाहर हो जाते हैं। रिप्लेसमेंट आप सभी को पता है कि ध्रुव जुरेल आ चुके हैं। वो एज बैकअप विकेट कीपर के तौर पे खेलेंगे। पहला ओडीआई मैच कल आपने देखा और वहाँ पर केएल राहुल ने एक विनिंग छक्का लगा के टीम इंडिया को मैच जिताया। लेकिन वहाँ पर भी एक और इंजरी स्केयर टीम इंडिया के लिए आ गया है, वो है वॉशिंगटन सुंदर का। जी हाँ, वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करते टाइम 5 ओवर उन्होंने गेंदबाजी करी, जिसके बाद उनको दिक्कत परेशानी हुई और उससे ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कर पाए। और दूसरा ये भी है कि बल्लेबाजी वो करने ज़रूर आए थे, बिल्कुल लास्ट में एकदम बल्लेबाजी करने आए थे और वहाँ पे केएल राहुल के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया को मैच भी जिताया। और ये बताता है कि भाई वहाँ पर दर्द में थे वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन जब बल्लेबाजी की बारी आई तो वो मैदान में आए। ऐसा हर्षित राणा ने पोस्ट मैच में बताया कि भाई उनको गेंदबाजी के टाइम पे दिक्कत हुई थी, लेकिन वो दर्द में भी बल्लेबाजी करने आई। उसके लिए सैल्यूट है भाई वॉशिंगटन सुंदर को। लेकिन अभी दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट आई है सामने, जिसमें ये बताया गया है कि वॉशिंगटन सुंदर जो हैं अगले दोनों मैच के लिए भाई सीरीज से बाहर हो चुके हैं। ये रिपोर्ट है और दैनिक जागरण ने अभी फाइल करी है थोड़ी देर पहले, और उसमें ये साफ तौर पे बताया गया है कि वो पेन की वजह से जो है वॉशिंगटन सुंदर इस पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। अब विकल्प आपके पास इसके अलावा हैं भी। आप नीतीश कुमार रेड्डी को एज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिला सकते हो, रविंद्र जडेजा एज स्पिनर वहाँ पे आपके खेल लेंगे कुलदीप यादव के साथ। तो कल क्या हुआ था, आपके वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, आपके 3 स्पिनर खेल रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अगर रिप्लेसमेंट आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आपको इन्हीं के साथ काम चलाना पड़ेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत यह है कि आपके 2 प्लेयर ऐसे हैं जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं, यानी कि तिलक वर्मा और आपके वॉशिंगटन सुंदर। ये दोनों आपके T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं और ये इन दोनों को इंजरी कहीं ना कहीं ये बताती है कि भाई वर्ल्ड कप से 1 महीने से भी कम का समय रह गया। उससे पहले अगर आपके लिए ये इंजरी स्केयर आ रहे हैं तो ये डराने वाली बात है। तो अब इसमें देखो होता क्या है, इंजरी में होता है क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो तय सीमा बताई जाती है उसमें आप फिट हो जाते हैं। ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले फिट हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ज़्यादा टाइम लगता है। श्रेयस अय्यर का केस आप सभी को याद होगा, जो कि सबसे ताज़ा केस है, जो ऑस्ट्रेलिया में आप सभी को पता होगा कि ओडीआई सीरीज़ हमारी थी, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हो गए थे कैचिंग के दौरान। कैच ले रहे थे एलेक्स कैरी का तीसरे ओडीआई में, जहाँ पर उनके रिब्स में इंजरी हुई थी और हॉस्पिटल उनको तुरंत ले जाया गया था, स्कैन वगैरह हुए, फिर पाया गया कि उनके इंटरनल जो ब्लीडिंग है वो शुरू हो चुकी है, जिसके बाद उनको आईसीयू में भी भर्ती कराया गया था। और वहाँ पे डॉक्टर्स जो थे वो ये बता रहे थे, अगर आपका जो सपोर्ट स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, अगर वो सही वक्त पर श्रेयस अय्यर को लेके नहीं आता तो कुछ का कुछ हो सकता था, उनकी जान पर भी खतरा आ सकता था। ऐसी कुछ रिपोर्ट सामने आई थी। बट देखा आपने, श्रेयस अय्यर वहाँ पे काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे, इलाज उन्होंने करवाया, टीम इंडिया वापस भी आ चुकी थी। बट श्रेयस अय्यर वहीं पे थे, क्योंकि उनको जब तक वो फिट नहीं होते तब तक उनको फ्लाई की भी मतलब अनुमति नहीं थी कि भाई वो ट्रैवल करके इंडिया वापस आएँ। जब वो थोड़े ठीक हो गए थे उसके बाद वो इंडिया आए, रिहैब किया, सेंटर ऑफ एक्सलेंस गए, वहाँ से अपना फिटनेस सर्टिफिकेट उन्होंने लिया, पास किया और उसके बाद उन्होंने टीम इंडिया को ज्वाइन करा। और कल उनकी शानदार पारी 49 रन्स की आपको देखने को भी मिली और अच्छे लग रहे थे, फिट लग रहे थे, एकदम बढ़िया। एक डायरेक्ट हिट भी उन्होंने थ्रो मारा जहाँ पर उन्होंने न्यूजीलैंड के बैटर को आउट किया।
फील्डिंग से और बैटिंग से भी वहाँ पे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी है। बता रहा है कि भाई वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरीके से फिट हैं, वो वाइस कैप्टन है टीम इंडिया के। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताती हैं कि कभी कभार, और श्रेयस अय्यर को टाइम भी हो गया था, ऐसा लग रहा था वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में आ जाएंगे, बट नहीं हुआ, नहीं फिट हो पाए। फिर यहाँ पर भी जब उनको स्क्वाड में चयन हुआ था, आपने देखा था सब्जेक्ट टू फिटनेस, जब उनके नीचे लिखा गया था कि भाई श्रेयस अय्यर और ये सारी चीज़ें हैं तो अब भी फिट होंगे तो वो खेलेंगे। फिर रिपोर्ट आती है कि पूरी तरीके से फिट हैं और खेलने के लिए एकदम तैयार है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और ऋषभ पंत का आपको बता ही दिया, वो नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे थे। और कल भी हमने आपको बताया था जहाँ पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें जब वो दर से करा रहे होते हैं, गिर जाते हैं वहाँ पे नेट्स में, सामने आपने देखा है उस वीडियो में कि भाई वहाँ पे गौतम गंभीर थे, अजीत अगरकर थे, शुभमन गिल थे, कोई भी उनके पास उनकी हेल्प करने नहीं आया, उनको उठाने नहीं आया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का काम किया नीरज ने। तो ये तस्वीर आप देखिए जहाँ पर वो गिरे हैं, जहाँ पर वो गिरे हैं, सामने आप देखेंगे गिल हैं, वहाँ पे गौतम गंभीर हैं, ये हैं वो हैं अजीत अगरकर। और इतनी भी हेट क्या है ऋषभ पंत के साथ कि भाई आप वहाँ पर उनको सपोर्ट करने नहीं आए। तो ये एक दिक्कत परेशानी हो गई थी। ऋषभ पंत भी इस पूरी सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं। एक रिपोर्ट इसमें और आ रही है भाई, जो मैंने सोशल मीडिया पर अभी देखी है, कि भाई उनको बताया गया है कि आपको इस नंबर पे बल्लेबाजी करनी है, बट उन्होंने बात नहीं सुनी। ऐसा कुछ, मतलब अफवाहें कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, ये सारी चीज़ें ऋषभ पंत के साथ एसोसिएट इसलिए भी होती हैं क्योंकि ऋषभ पंत थोड़ा सा टारगेटेड प्लेयर हैं। मतलब गौतम गंभीर उनको हमेशा थोड़ा सा वैसे देखते हैं, क्योंकि जो अभी आपकी साउथ अफ्रीका सीरीज़ हुई थी उसमें भी आपने देखा शुभमन गिल इंजर्ड हो गए थे। ये देखिए तस्वीर है ना, उसमें सामने गिल खड़े हैं, गौतम गंभीर खड़े हैं और ऋषभ पंत को वहाँ चोट लगी है। थ्रो डाउन्स वो ले रहे थे, वहाँ पे बॉल लगता है उनके साइड स्टैंड में और वहाँ पे उनको दिक्कत हो जाती है, वो गिर पड़ते, दर से करा रहे होते हैं, है ना। और वहाँ पे कोई भी ना उनको उठाने उस तरीके से नहीं आता है। तो ये कितनी डिसरिस्पेक्ट वाली बात है। देखिए तस्वीरें आप, सुधांशु कोटक वहाँ पे उनके बगल में खड़े हैं, सामने गौतम गंभीर हैं, अजीत अगरकर हैं, आपके चीफ सेलेक्टर कप्तान शुभमन गिल हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर करती हैं कि भाई ऋषभ पंत के साथ आखिर दिक्कत क्या है, ऋषभ पंत से प्रॉब्लम क्या है, गौतम गंभीर को या शुभमन गिल को या फिर मैनेजमेंट को, है ना। जब वो सीरीज़ आप हार गए थे साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज़, उसके बाद ऋषभ पंत को बहुत ज़्यादा लताड़ लगाई गई थी, बहुत ज़्यादा उन पर क्रिटिसिज्म हुआ था ड्रेसिंग रूम में। जो खबरें निकल के आती हैं कि भाई उनसे गौतम गंभीर ने बात करी और बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ पे नज़र आ रहे थे। खैर वो सारी रिपोर्ट्स थी, उसमें सच क्या है क्या नहीं है ये तो नहीं पता, बट रिपोर्ट सजेस्टेड यही करती हैं कि भाई कुछ ना कुछ इशू है ऋषभ पंत के साथ। और ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं भाई, वीडियो झूठ नहीं बोलते। जब आप देख रहे हैं कि एक बंदा गिरा हुआ है, इवन आपके सामने भी कोई गिर जाएगा तो आप उसको बचाने या उठाने जाते हो, बट इतनी तो इंसानियत होती है ना, बट वो ऋषभ पंत के साथ आपने नहीं दिखाई। खैर वो एक अलग मैटर है, बट इंजरी वाला एक ऐसा मैटर हो चुका है टीम इंडिया के साथ, हमारे प्लेयर्स के साथ, कि भाई वर्ल्ड कप से पहले आपके 2 बड़े प्लेयर अभी इंजर्ड हैं। ठीक हो जाएंगे 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 3 T20 आए वो एक बात की बात है, बट एज ऑफ नाउ आपके तीन प्लेयर, एक तो ओडीआई वाले ऋषभ पंत आपके इंजर्ड हैं, बट T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के आपके 2 प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं, तिलक वर्मा और आपके वाशिंगटन सुंदर। बाकी आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कमेंट करके अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी गेम चेंजर्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ऐसी वीडियो के लिए आप देखते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।